मुझे तो कहीं कहीं चंद्रशेखर जी पे भी कभी कभी थोड़ा सा वो हो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गाम घुमांड में। भारत एक ऐसा देश है जो जातियों से मिलकर बना है, जो धर्मों से मिलकर बना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं हैं और हर व्यक्ति अपनी जाति को बड़ा भी मानता है। पिछले कई दिन से नगीना सांसद चंद्रशेखर पर कई बार हमले हो चुके हैं, चाहे वो मथुरा का हमला हो, उड़ीसा का हमला हो, अलग अलग जगह कई बार उन पर हमले हो चुके हैं, जानलेवा हमले हो चुके हैं। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई है, उनका जो फॉर्चूनर है वो बुलेट प्रूफ है, उसके बावजूद भी उन पर हमले होते रहते हैं। कुछ लोगों को उनके साथ जो रहे हैं घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। और ये चलता रहा है कि दलितों को घोड़ी पर बैठना, शादियों में डीजे बजाना, डांस करना और उनकी जो मूछें हैं उनको कटवा देना। जब से देश में संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से कुछ चीज़ें सही हुई हैं। अभी भी वही दौर चला हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कुछ जाति के लोगों को उनकी मूछ रखना, उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, तो उसकी वजह से ये सब ड्रामा देश में होता रहता है। अभी हम सहारनपुर के गांव घाटेड़ा में हैं और हमारे साथ में राजकुमार नेताजी हैं, जो बड़े सटीक शब्दों के साथ कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। इनके बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं और कोई भी जब भी कोई मुद्दा आता है, किसानों का मुद्दा हो, देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, देश में संविधान की बात हो, चुनाव की बात हो, तो बड़े घुमावदार तरीके से अपनी बात को रख देते हैं और सब समझ भी जाते हैं। तो पहले नेताजी आपका स्वागत है गाम घुमांड में। अनुरुद्ध भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। ये जो हमला हुआ जी, भी उड़ीसा में हुआ, पहले मथुरा में हुआ, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखो जी, मैं तो इसे अच्छा मानता नहीं, चूँकि वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है और उसका पॉलिटिकल जीवन भी कोई बहुत लंबे अरसे से नहीं मतलब आया। वो अभी अभी पॉलिटिक्स में उसने कदम रखा और इतनी मजबूती से कदम रखा कि वो भाई अभी अभी सांसद भी बनकर चले गए। और वो ऐसा भी नहीं कि उस पर किसी का रहमो करम रहा हो। देखिए, उस आदमी ने संघर्ष किया, जनता के बीच में रहा, अपनी आवाज़ उठाई और संघर्षशील आदमी कोई भी हो, मैं हालांकि उस दल से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बात जहाँ तक आदमी के जज्बातों की है, जज्बे की है, उसके काम करने के तौर तरीके की है, उसमें देखो वो सफल रहा। और जब उसमें सफल रहा तो जनता उससे जुड़ी और जो देश की सबसे बड़ी पंचायत थी उसकी नुमाइंदगी करने का मौका उसको जनता ने दे दिया। तो उस पर कोई किसी अन्य दल का या भाई किसी की विशेष कृपा तो रही नहीं। वो जीत कर सांसद बन गया, संसद में चला गया। अब वो लोगों की आवाज़ उठा रहा, मुद्दे उठा रहा, या वो चाहे देश की आर्थिक स्थिति का मामला हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, चाहे किसी के उत्पीड़न का मामला हो या किसी पर जुल्म जाती हो रही हो, वो पहुंच जाता है हर जगह। तो उसका तो बजाय हमले के, भाई जैसे उस पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, वो ना हो करके उसको तो शाबाशी दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन जो हमले उस पर करे जा रहे, अब भगवान जाने भाई वो करे जा रहे या भाई कराए जा रहे, इसका तो मैं कह नहीं सकता, चूंकि मैं महाभारत का संजय तो हूं नहीं कि भाई दिव्य दृष्टि मेरे पास। लेकिन कुल मिलाकर लब्बल-लबाब बात यह है कि ये बहुत घटिया कदम है लोगों का कि एक जनप्रतिनिधि पर आप जानलेवा हमला कर रहे हो। वो तो ईश्वर की कृपा है कि वो बच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप उससे तुलना करो, उसकी मेहनत से, उसके काम से, उसके संघर्ष से, उससे तुलना करके और उससे पीछे हटाओ और अपने आप आगे बढ़ो। वो तो है एक तरीका। लेकिन आप जोर जबरदस्ती भाई लाठियों के बल से या भाई तलवारों के बल से किसी की नुमाइंदगी खत्म करने का काम करोगे तो उस नुमाइंदगी को तो ऊपर वाला तो खत्म कर सके, ये मानव के बस की बात नहीं है। अब इसमें मैं भी चाहूं कि मेरी पार्टी का नाम रोशन हो और मेरा नेता वास्तव में काम करता है जनता के लिए और लड़ता है जनता के लिए, और उनके पिताजी ने भी किया और पूरी पार्टी ने किया और आज भी हो रहा। अगर कोई इस देश की समस्या उठाने वाला सबसे पहला व्यक्ति है या कोई दल है तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन विशेष रूप से जो काम चंद्रशेखर जी अपनी मेहनत के बल से, अपने संघर्षों के बल से कर रहे हैं, तो मैं तो उसे पॉलिटिकल व्यक्ति की एक कामयाबी मानता हूं। तो कामयाब सांसद है वो, कर रहा, और उस पर भाई इस तरीके की हमले हो रहे, मैं तो दिख रहे हो इनकी घोर निंदा करता हूं। मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल आदमी पे ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमले नहीं होने चाहिए। आप अपनी बातों के जरिए, अपनी
अपने जितने भी मुद्दे हैं उनके जरिए आप कटाक्ष करो या बात रखो, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं कि आप जोर जबरदस्ती करके और किसी को डरा के या धमका के, इससे तो और ज्यादा चमकेगा वो। देखिए, कभी कभी जब सही आदमी की कोई आलोचना करता है तो आलोचना भी उसी की होती है जो कुछ करता है। जो कोई कुछ करता है, कहीं न कहीं कदम रखता है, मजबूती से लड़ता है, तो आलोचना भी तो लोग उसी करेंगे। और जिसकी आलोचना होगी उसको 10 लोग सुनेंगे, चाहे वो आलोचना के ही रूप में सुने। अब उनमें से जितने भी, चाहे उसके 100 आलोचक हो, तो उसके कुछ उनमें जो अंश छटके जाएंगे उनके दिमाग में, उनमें से 50 आदमी उसी के साथ जुड़ देंगे, जो आलोचना करे तो उन्हीं में से जुड़ जाएंगे। तो देखिए, आलोचना भी आदमी को शिखर पे ले जाती है। रूलिंग पार्टी के विरोध में अगर विपक्ष ना हो तो रूलिंग पार्टी को अपने काम करने के तौर तरीकों का पता नहीं लगता। विपक्षी उनकी आंख खुलवाता है और विपक्षी उनको विद्वान बनवा दे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि जो आदमी संघर्ष कर रहा पॉलिटिक्स के अंदर और वो थोड़े से समय में सांसद बन गया, वरना भाई बाजे बाजे व्यक्ति को सारी जिंदगी लग जा, कुछ भी नहीं मिल पाता भाई, जिला पंचायत तक नहीं जीत पाता। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमले या इस टाइप के काम नहीं होने चाहिए। आप उससे सीखो और सीख कर संघर्ष करो, जनता के बीच में जाओ, आप भी किसी न किसी दल के नुमाइंदे बन जाओगे जी। तो मेरा तो कहना ही है। अच्छा, जो हमला करा वो उड़ीसा में एबीपी वालों ने करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने, तो ये जो संघ के जो नए नए संगठन हैं, छोटे छोटे दल हैं, ये भी देश में कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहे हैं। कभी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कभी दलितों को घोड़े पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये तो डीजे बजाने लगे, ये तो मूंछ थामने लगे। ऐसा क्यों हो गया है? संविधान लागू हो गया देश में अब तो। देखो जी, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान की लड़ाई अभी पीछे से आपने सुना होगा, अखिलेश जी ने लड़ी, संविधान की भी लड़ी, और आपके इस पे बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान पे भी लड़ी। अब जहाँ तक संगठनों की बात है, एबीपी किसका संगठन है बताओ आप ही? किसका संगठन है? किसके दायरे में रह के काम कर रहा? आपको सब पता है। अब उन लोगों को, और मुझे तो कहीं कहीं, देखो मेरे पास अच्छी सी बात कही जा, मुझे तो कहीं कहीं चंद्रशेखर जी पे भी कभी कभी थोड़ा सा वो हो कि कहीं ये ही लोग, जिस दल का आपने या जिस संगठन का आपने नाम लिया, कहीं कहीं शायद उनकी भी राम रहीम भी उनसे हो जाती हो। अब उस चीज को तो देखो भली भांति वो ही जानते होंगे। अब जहां तक एबीवीपी का नाम आपने लिया, ये तो वैसे ही एजुकेशन से जुड़ा हुआ संगठन है, इसने तो ऐसे मामले में कदम रखना ही नहीं चाहिए। भाई देखो, आप लड़ाई लड़ो, हम मना नहीं करते, देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, संविधान के दायरे में रहे। आर्टिकल 161 बताता है सबको आजादी दी गई अपनी बात कहने की और रखने की, लेकिन ये नहीं दी गई कि आप किसी पे हमला करो, तलवारों से करो या डंडों से करो। आप अपनी मुद्दों के हिसाब से आप हमलावर हो सको, अपनी बात रख सको, वो बात एक अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सहारनपुर में गुर्जर समाज बहुत अच्छी खासी संख्या में निवास करता है, और गुर्जर समाज अब कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। खासकर मुस्लिम गुर्जर में देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे युवा चले गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा भविष्य में हो सकता है कि जिस तरीके से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, और एक लोगों को ये भी रहता है कि वेस्ट यूपी से कोई बना नहीं, उधर से ही बनते हैं, पूर्व साइड से बनते हैं, तो इसमें क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखो, जहाँ तक सियासतमंद लोगों की बात है, अभी मायावती जी 3-3, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर रही। अब अगर मायावती जी की किताब में यही लिख रहा कि केवल एससी समाज के लोगों ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये तो गलत सोच है। सर्व समाज के बिना कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति पॉलिटिक्स में जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है जी। अब मायावती जी का जो संगठन था बहुजन समाज पार्टी, उसकी अगर आप रूपरेखा को देखोगे नीचे से और ऊपर तक की, उसमें वैसे काफी लोग एडजस्ट किए गए, लेकिन उतनी संख्या में नहीं किए गए जितनी में होने चाहिए थे। देखो, जो सही बात है, मतलब जो जिम्मेदारी के पद थे उतने तो बसपा में भी नहीं दिए गए हैं जी। उनके कोऑर्डिनेटर और लोग जिनको वो उस रूप में अग्रसित करती थी, उसमें अगर जाति धर्म की बात करें तो दूसरी धर्म जाति के लोगों को हिस्सेदारी कम मिलती थी, जो सच्ची सी बात है। अभी अगर आजाद समाज पार्टी की बात करें, इसमें
मैं चलो गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखूं, गुज्जर बिरादरी के ही कितने ही लड़के को मैं गिनवा दूं आपको जिन्होंने संघर्ष किया चंद्रशेखर जी के साथ में, डट के किया, मुकदमे तक कायम हुए। अब आगे ये चंद्रशेखर जी की जिम्मेदारी है, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, वो किस तरीके से सर्व समाज के लोगों का उसमें एडजस्टमेंट करे, किसको कैसी कैसी जिम्मेदारियां दे। तो देखिए अगर वहां आप गलती करोगे, मतलब जो दूसरे धर्मों से या दूसरी जातियों से ताल्लुक रखें उनकी अनदेखी करोगे, तो देखो देखो भाई, पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई ज्यादा उम्र नहीं हुआ करती, 5 साल का टाइम हो, अगले 5 सालों में क्या जनता कर दे, चूंकि जनता ही भगवान है पॉलिटिकल व्यक्ति की। किसान का या किसी का तो भगवान ऊपर वाला हो सके कि भाई समय समय पे किसी की फसल को आबाद कर दे या बर्बाद कर दे, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति का भगवान तो जनता ही है भाई साहब। 5 साल में जब अगले साल के 6 साल के 2-4 दिन रह जा, तभी नु कह दे आका जा अपनी बैठक पे अपने घेर में बैठ जा चुपचाप। तो ये चीजें सब पॉलिटिकल व्यक्ति को बड़ी बारीकी से देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। जितना आप दोगे किसी को उतना आपको मिलेगा। उन्होंने संसद में गुर्जर रेजिमेंट की आवाज़ उठाई, आपको क्या लगता है किस कारण से उठाई होगी? देखिए जहां तक गुर्जर रेजिमेंट की उन्होंने बात उठाई थी, वो उन्होंने अच्छा काम था उनका, हमने उस पर इंटरव्यू भी दिया था, बोले भी थे, लेकिन हमें भी लग रहा था कि इन्हें उठाई जरूर, लेकिन वो काम होने वाला तो है नहीं। देखो जो सही सी बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने उठाई, हमने उसकी बात का समर्थन किया। और हम तो उसकी इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं चंद्रशेखर की बात नहीं करता, कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और उस पर हमले होंगे, उसकी तो असली पूछो जनता ने रक्षा करनी चाहिए। चूंकि जनप्रतिनिधि के द्वारा ही भाई मुद्दे उठाने का या किसी की बात रखने का एक ही तो मंदिर है, पवित्र संसद का, वहीं तो उठाई जा सके और वहीं से कुछ काम हो सके। अब सड़कों पर आप कितने गीत गाते फिरो, कौन पूछ रहा? वहां अगर आप क्वेश्चन करोगे तो कहीं से न कहीं से थोड़ा बहुत लाभ संसद से ही मिल सके आपको, कहीं और से तो मिलने वाला है नहीं। तो ढोल नगाड़े लेकर अगर आप सड़कों पे खड़दू काटोगे तो उससे क्या फायदा? तो वहां अगर जनता की कोई बात करने का काम जनप्रतिनिधि करेगा, मैं चंद्रशेखर जी की बात नहीं कर रहा, चाहे दूसरे दल का भी आदमी हो, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे वहां उठाओगा उसकी इज्जत करनी चाहिए, उस पर हमले नहीं, उसकी रक्षा होनी चाहिए। मेरा तो कहना ये है। मैंने उस समय जब गुर्जर रेजिमेंट की आवाज़ उन्होंने उठाई तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी देखे, उनकी पोस्ट भी देखी, ट्विटर पे भी चेक किया, तो कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि गुर्जर रेजिमेंट की बजाय अगर विमुक्त जाति की आवाज़ उठाई जाती तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। रेजिमेंट से तो एक ही जगह जाएंगे, लेकिन अगर विमुक्त जाति का ये दर्जा वापस मिल जाए तो बहुत सारे युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और पूरे देश के गुर्जरों को होता, हो सकता वो उनके साथ भी जुड़ जाए। तो कहीं इसमें भी पॉलिटिक्स तो नहीं है कि एक आवाज़ उठाई और उसको छोड़ दिया गया, अब विमुक्त जाति के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है। पहले मायावती जी की भी सरकार रही, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अखिलेश जी की सरकार रही, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब योगी जी हैं मुख्यमंत्री, दूसरी बार बन गए हैं। देखिए जहाँ तक अनिरुद्ध भाई पॉलिटिकल व्यक्ति की बात है, मुद्दे उठाने की बात है, ये तो उन्होंने भी पता है और आभास भी है कि जनता कैसे जुड़ेगी। सच्ची सी बात, बिल्कुल जनता कैसे जुड़ेगी। कहीं कहीं दंगे करा दिए जहां केवल इसलिए कि चुनाव जीत जा, ठीक है नहीं, और कहीं कहीं मुद्दे उठा दिए जहां इसलिए कि एक जाति विशेष के लोग मेरे विरोध में जा रहे और उनके पक्ष में बोल के कहीं वो मेरे से जुड़ जा। देखिए ये तो पॉलिटिकल व्यक्ति का काम है, मदारी वाला। मैं सही सी आपको बात बता दूं, जैसे मदारी गुड़गुड़ी बजा करके अपने नजदीक लावे, लेकिन पहले पॉलिटिशियन होते थे कि वो जनता के बीच में जो कहते थे उसे करते थे, मुद्दों की राजनीति होती थी। अब मुद्दों की राजनीति है ही नहीं, अब तो वोट को भुनाना है, चूंकि वोट कीमती इनके लिए। अब जहां तक विमुक्त जाति का क्वेश्चन आपने किया, विमुक्त जाति में मेरा जिला भी विशेष रूप से आता था और विमुक्त जाति कांग्रेस का काफी लंबा पीरियड रहा रूलिंग पार्टी के रूप में, उन्होंने तो खत्म की नहीं, चलती रही बराबर। अब विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जो मिलते थे उससे मतलब कुछ पिछड़ी जातियों को लाभ मिलता था, है जी, ये सच्ची सी बात है। लेकिन वो किसके शासन काल में समाप्त हुई ये भी आपको जानकारी होगी। जी जी। तो जहां तक गुर्जर रेजिमेंट की बात है, देखिए गुर्जर रेजिमेंट का मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा, इस देश में भाई और भी लोग हैं और देश की
रक्षा प्रणाली में भी काम करते हैं, है जी, फोर्सेज में भी हैं। लेकिन गुज्जर रेजिमेंट के लिए अगर गुज्जर रेजिमेंट बन जा तो मैं तो उसका समर्थन इसलिए करूं कि सबसे ज्यादा शहादत अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखोगे गुज्जरों ने इस देश के लिए की है। की भाई साहब, अब कोई झूठा ही उन पर एलिगेशन लग जा लगाऊं वो बात अलग है, लेकिन की है। देश तो सबके चलाए से चले, बनाए से बने, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, कोई ज्यादा काम कर ले, कोई कुछ काम कर ले, लेकिन सहयोग तो सभी का जरूरी हो। लेकिन जो ज्यादा काम करता है, देखो उससे जो 3 लोग परिवार के और है वो थोड़ा सा हिचकेंगे तो है ही। ये तो कहेंगे ही भाई सारी की सारी मेहनत भाई ये हमारे में 90% मेहनत यही करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसका देश के प्रति शहादत हुई हो जिस बिरादरी की, उसके नाम पे अगर कोई इस टाइप का काम हो जा तो उससे कुछ बिगड़ता तो है नहीं ना। वह गुज्जर उस रेजिमेंट को अपने घर में ठहके रहेगी तो देश की भाई, देश की तो रहेगी। तो अब विमुक्त जाति का कोटा हमारा समाप्त कर दिया गया था, है जी तो अब भी रहे लोग, जी तो अब भी रहे, और रोटी कपड़ा सब कुछ मिल भी रहा, ईश्वर दे रहा। लेकिन वो कोटा इनका खत्म करके दिया किसको? मजे की बात यह है वो कोटा यहां से खत्म करके किसको मिला और किसने दिया, आपको जानकारी होगी, आप विद्वान लोग हैं, मुझे तो है ही है। तो मैं नाम नहीं लेता, पता सबने है। लेकिन किसी का हक काट के अगर इस भाई को 4 रोटी मिल रही इसकी मेहनत से, या दे दी किसी ने दान में, और आप इसकी 4 इस पे से छीन के और जिसके पास 8 रोटी एडवांस में रखी उसको दे दो, तो मैं तो इसे गुनाह मानूं, मैं इसे कोई अच्छा काम मानता नहीं। तो जिसका वो विमुक्त जाति का कोटा था, सही बात तो यह है अगर ईमानदारी से देखा जा, वो उसको दोबारा वापिस होना चाहिए। वो किसी का भी था उसको होना चाहिए, मिलना चाहिए, उनसे हटा करके उनको मिलना चाहिए। तो मेरा तो इस पे कहना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा चली हुई है कि विमुक्त जाति का जो आरक्षण है वो कैसे वापस गुर्जरों को मिल सकता है। इस पर हम कभी दोबारा चर्चा करेंगे, ये लंबा विषय है और वीडियो कई बार लंबा हो जाता तो दर्शक जो है देख नहीं पाते। अब मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और आप यूं ही गाम ग्वांड को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन भी वैसे कर ले, कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो हमें एक नई ताकत, नई ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम बहुत लंबे समय तक काम कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।